हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू कॉर्सलेट। आज हम बात करेंगे शादी की। तो शादी सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि किससे करूँ, कहाँ करूँ, कब करूँ और क्या पहनूँ, क्या उतारूँ। तो शादी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि शादी में क्या पहना जाए। हमारा स्पेशल डे है जो शायद एक ही बार आने वाला है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमारे फैशन डिज़ाइनर्स। तो बिजनेस एक्सरे के एपिसोड 2 में हम आपके लिए ऐसे ही कुछ फैशन डिज़ाइनर्स को लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। My name is Sarath Krishnan. And my name is Jasmine. We are labeled Sarath and Jasmine. हम एक दूसरे को गुड 15 years से जानते हैं एंड पार्डन माय हिंदी इट्स बैड बट हाँ तो आई एम एन आर्टिस्ट सो मैं पेंट करती हूँ और मेरा एक कैफ़े भी है बैंगलोर में और हम ऐसे ही मिले थे नोन ईच अदर तो हमने सोचा कि क्यों ना आर्ट और इनका टेक्निकल नॉलेज जो है वो सब मिला के व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ ब्रांड और ऑफ आवर ओन. 2019, I think somewhere Sarath and Jasmine started the brand as a label. So we used to run a हाँ हम एक ब्रांड चलाते थे ग्लैमोरा नाम का, जो 2019 में लगभग हमने डाइल्यूट कर दिया उसको. वी स्टार्टेड, हमने सोचा कि एक लेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम सरत एंड जैस्मिन, बिकॉज हम दोनों सरत एंड जैस्मिन है तो सरत एंड जैस्मिन. तो वी हम मेजरली फोकस करते हैं वेडिंग के तौर में. हम क्रिएट करते हैं from bride, groom, sides, everything we create on the couture line. लेबल हैज़ मोर वैल्यू देन अ ब्रांड. यस, जब बात फैशन इंडस्ट्री में कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन की आती है तब लेबल की ज़्यादा वैल्यू होती है. क्योंकि लेट्स सपोज आपको अगर अपनी शादी में कुछ पहनना है तो आपको उसके ब्रांड से ज़्यादा ये मतलब होगा कि वो उसका मटेरियल कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है और वो आप पर कैसा लग रहा है. वो आपके लिए पर्सनलाइज, आपकी शादी के लिए कैसा लग रहा है, ना कि एक ब्रांड का आप कोई कपड़ा चूज करना प्रेफर करोगे. इसे समझने के लिए ये समझिए कि मनीष मल्होत्रा एक लेबल है और गुच्ची एक ब्रांड है. तो मनीष मल्होत्रा आपके लिए पर्सनलाइज्ड कपड़े बनाएगा और गुच्ची आपको अपने लॉट में से कोई कपड़ा चूज करने दे. सरत एंड जैस्मिन ने वेडिंग के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम किया है, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स, DID सीजन 7. दे हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स जैसे आर माधवन, सोनू सूद एंड ऑल्सो द एवरग्रीन सुपरस्टार नसीरुद्दीन शाह. यही नहीं, दे हैव ऑल्सो वर्कड फॉर मैनी पर्सनल फंक्शंस ऑफ वेरियस सुपरस्टार्स. सो हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो हमने बहुत सारे अवार्ड्स किए हैं. सो बेसिकली हमने DID की है, डांस इंडिया डांस. सो वी स्टाइल्ड डिजाइन फॉर बॉस्को. हमने पूरा सीरीज किया वो वाला. वी डिड अ मूवी कॉल्ड एज फिरकी, about to release, but cast was outstanding from KK Menon to Neil Mukesh, Jackie Shroff and Sandeep Adar. ये सब KK Menon. KK Menon. Forgot that. ये किया है. And we did a lot of commercial ads for R Madhavan और movies I think we've done even Prabhu Deva's yeah, तू तक तूतिया we did. जैसे मूवी पड़ा तो उसमें 2-3 सॉन्ग्स किए थे हमने. We did the complete movie. And Kung Fu Yoga, yes. For Sonu Sood के साथ Kung Fu Yoga. So these are few of this Bollywood thingy what we did. But yeah, we styled फिल्म फेयर के लिए film किया fair. हुआ है. We did Nasir sir. It's a beautiful experience work with Nasir sir. Nasir sir हमने बहुत different looks try किए थे उनके साथ में. So amazing human being actually. Yeah. I mean one of the best experiences. Working with Nasir sir was amazing. Yeah, so this is an experience with Bollywood. We work with amazing this co-stars. अभी भी कर रहे हैं, जर्नी स्टिल ऑन. एंड सोनू सूद के साथ में बहुत काम किया उनके साथ में. तो या इनके काम तो काफ़ी अमेजिंग है, बट इन काम को पूरा करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टीम में कौन कौन होना चाहिए, किस वर्क को आउटसोर्स करना है और किस वर्क को इन हाउस करना है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम मास्टर्स, जो कटिंग मास्टर्स है. एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उनका. आई थिंक अ डिज़ाइनर
मास्टर के बिना अधूरा है और एक मास्टर डिजाइनर के बिना अधूरा है, एंड यू Absolutely. हैव योर टेलर्स। एक एक मास्टर स्किल टेलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे काम में फिनिश इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इफ योर टेलर्स एंड योर मास्टर्स आर परफेक्ट, आपका गारमेंट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हैंड कारीगर्स जो हैंड पे काम करते हैं, And especially for people who are into couture like us, या हमारे लिए तो बहुत ही important है ये लोग जो हैंड वर्क करते हैं हैंड उसका कारीगर्स, या क्वालिटीज। देन हैंड कारीगर्स, देन मशीन एम्ब्रॉयडरीज जो क्रिएट करते हैं वो, योर डायर्स जो डाई करते हैं गारमेंट को, जो आपके एग्जैक्ट कलर को समझ पाते हैं और वो एग्जैक्ट कलर डाई करके देते हैं। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है जिन लोग पर काम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। उसके बाद में डेफिनेटली क्वालिटी चेक पीपल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी पूरी क्वालिटी चेक होती है एक बार कि क्यूसी एवरीथिंग इज इन बहुत मेड। ही इम्पोर्टेंट है बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यू नो द कस्टमर ट्रस्ट यू एंड गिव्स यू समथिंग, तो क्यूसी इज अ वेरी वेरी क्यूसी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट। रोल। तो आई थिंक इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी डिपार्टमेंट्स हैं जो ये लोग भी कर सकते हैं, बट ये कुछ 6-7 लोग का जो एक प्रोसेस है, ये सब आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टू एक्ट टू Otherwise, मेक you अ have गारमेंट। your sketch artist, you have या so many things like we have people for even the buttonholes and बहुत सारे ऐसे चीजें ये होते हैं डिपार्टमेंट छोटे बहुत बड़ा छोटे। है, हाँ। लेकिन छोटे छोटे डिपार्टमेंट उसको हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, बिकॉज जब आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, एनी ऑफ दिस डिपार्टमेंट वीक हो जाता है, तो आपको दिखता है आपके गारमेंट पे देयर इज समथिंग हैपेंड रॉन्ग। यहाँ दे सेड क्यूसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्वालिटी चेक, जिसमें कई तरह के इंस्पेक्शंस होते हैं, जैसे फैब्रिक इंस्पेक्शन, स्यूइंग सिलाई का इंस्पेक्शन, लेबल का इंस्पेक्शन, फिटिंग चेक, ताकि प्रोडक्ट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बने और आपके ब्रांड का नाम ना खराब हो और वेस्टेज मिनिमाइज हो। एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा, सिर्फ आने वाला नहीं, जाने वाला भी, जिसे कहते हैं कैश फ्लो। वेडिंग इंडस्ट्री में कैश फ्लो सीजन पे डिपेंड करता है, तो थ्रू आउट द ईयर काम की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत डिफर करती है। तो कैसे ईयरली कैश फ्लो को मेंटेन किया जाए? हमारा इंडिया में सीजन वाइज चलता है, सो बेसिकली वी वर्क फॉर लाइक 7-8 months। कोतवाल इज लाइक वेडिंग इंडस्ट्री कम्प्लीटली, तो ये मुहूर्त और सीजन के हिसाब से चलता है। सो देर इज अ टाइम जहाँ पर ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, विच इज योर रेनी सीजन, थोड़ा पहले आगे पीछे, राइट। सो लॉट ऑफ डिजाइनर्स आर वर्किंग ऑन एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड्स। एक इंडस्ट्री में this is something what helps you with the cash flow, right, which holds you down. So definitely and also focusing on ready to wear daily product also help you to keep your cash flow maintained, because if you work on a season wise, you'll always be in a small problem. So you have to be versatile, that you target every category and you work for 12 months, so that helps you with the cash flow. And whenever you talk about an investment to be a designer, definitely it's not necessary that you always have a store, but at least you always should have a collection where you can go to an exhibition, you can exhibit yourself, try to make customers from there. You can have a small space where you can at least exhibit your product, where customer come and see the product, and uh, you You know need to keep aside some funds for that. Yeah. Then you have to keep aside some funds for fashion shows and things like that, because this is where you actually display display your product. your product. So, especially in India, we have seasons, as he said, for weddings. So you can't just wait for that season. So you've got to plan your entire year. Like this time you're gonna exhibit. This is the time you're going to do your fashion shows or movies. Like Yeah. you can spread out on a lot of subjects rather than just sticking to one particular thing. So this is from our experience basically we're talking, because we're at the point where we only used to do weddings right before COVID, and we realized that we had a very tough cash flow, because 5 months we used to work, and rest all the months we used to like calm down ourselves. Then we used to work on a collection, but that doesn't help you, because your business has to be in flow. So the best thing is that you focus on all categories from your weddings. As a designer, you are, so you focus on your weddings, daily to wear, pick, and this all thing. I think so. Bollywood, Hollywood, wherever you can do your best job, just do it. But
we idea is like not sticking on one particular subject. कोई भी बिजनेस के लिए कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, टारगेट ऑडियंस को समझना और मार्केट के चेंजेस को एनालाइज करना। तो देखते हैं शरत एंड जैस्मिन ने वेडिंग इंडस्ट्री के चेंजेस को कैसे समझा और उसके हिसाब से कैसे अडेप्ट हुए। कैन अंडरस्टैंड डिजाइनर का एक कल्चर शुरू हुआ एक 10-15 साल पहले, व्हाट आई कैन से। उसके पहले डिजाइनर वर मोर फोकस्ड ऑन फिल्म्स, जैसे कि मनीष मल्होत्रा स्टार्टेड दिस करियर, रंगीला से शुरू किया था, यू नो दैट स्लोली वो तो कॉस्ट्यूम्स बोला करते थे वो टाइम। डिजाइनर का एक स्ट्रक्चर तो अभी लेटली बना हुआ है इंडिया में बताओ, बट वरना अब्रॉड में तो ये बहुत पुराना कल्चर है। एंड वेडिंग्स तो टिपिकल थे ना पहले, लाइक यू हैड लाइक साउथ में जाओ तो यू हैव द टिपिकल साड़ी, लाइक यू नो कांचीपुरम साड़ीज एंड स्टफ लाइक दैट, देन यू हैड बनारसी साड़ीज इन नॉर्थ, एंड सो दे वर नो वन यूज टू एक्सपेरिमेंट, उतना ज़्यादा नहीं करते थे इन कंपैरिजन टू टुडे। आज ब्राइड एंड ग्रूम दोनों एंड द फैमिलीज ऑल्सो आर रेडी फॉर एक्सपेरिमेंट, सो दैट्स वेयर आवर जॉब कम्स इन। सो पहले तो स्टोर पे जाके पिक कर लेते थे, बट आज बैठते हैं मुझे ऐसे कलर चाहिए, ऐसे डिजाइन्स हैं, तो एक्चुअली क्या इनपुट ज़्यादा मिलने लग गया है ब्राइड ग्रूम से भी। और हम दो वी नो दैट आर्ट, तो हमको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ईजी हो चुका है अभी। दैट्स द बेस्ट। I think now they wouldn't mind spending a lot of money because it's all about dream wedding for them. So it's once in a lifetime kind of, even in most of the cases. So जब से ये रील कॉन्सेप्ट बना है एंड हाँ। ऑल द स्टफ, वीडियो कॉन्सेप्ट बना, तो बहुत चेंज हो गया है। पहले तो आई थिंक शादियों में पता भी नहीं होता था कि प्री वेडिंग शूट क्या है। नाउ पीपल डूइंग प्री वेडिंग शूट, pre-wedding. और प्री वेडिंग शूट में डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, Hmm. बिकॉज दे वांट टू हैव अ कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ यू नो प्री वेडिंग शूट्स, एंड देन यू स्टार्ट अबाउट वेडिंग। अब वेडिंग में इतने सारे इवेंट्स है, हल्दी ये वो, अब तो 2-3 नए Extra. इवेंट्स और ऐड कर दिए लोगों ने, तो या गुड फॉर I अस। think before cocktail वो सब नहीं होता था ना, होता- like हाँ, traditional Indian weddings में नहीं होता था। अब वो पूरा एक you know आई थिंक सो लाइक there's a 3-4 इवेंट्स होते थे, अभी 8-9 पता नहीं कहाँ पहुंचे लोग। carnival, Yeah. black tie event, बहुत सारे हैं अभी। इन्होंने इंडियन वेडिंग के कल्चर के चेंज की बात की है, पर अब देखते हैं ये मार्केट कैसे बढ़ रही है इन फिगर्स। बाय CAIT ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री $50 बिलियन की हो जाएगी। अगर देखें तो FY20 में सिर्फ वेडिंग अटायर की जो इंडस्ट्री थी वो $12.3 बिलियन की थी। तो अगर हम देखें ये इंडस्ट्री हर साल 20 से 25% ग्रो हो रही है। क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दिमाग में आता है कपड़ा, विच इज़ फैब्रिक। फैब्रिक डिसाइड करने के लिए लगती है रिसर्च। तो देखते हैं इनकी रिसर्च आइडियोलॉजी क्या है। Best thing to do is like doing a Reiki by going to various different shops, right? Try to create something on yourself. आपने कुछ अपने लिए बना दिया स्टार्टिंग में, और देखो कि आप खुश हो बनाकर कि नहीं हो। You know, once you're happy by making that, I think तुम दूसरों को भी satisfy कर सकते हो। Yeah. एंड इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक भी इट्स अ लॉट ऑफ R&D। तो क्या होता है कि हमने इनिशियली बहुत सारे फैब्रिक्स लिए, उसके ऊपर हैंडवर्क वो सब किया, तो किसी किसी फैब्रिक पे टिकता है, किसी पे नहीं टिकता। सो आई थिंक Yeah. दैट्स हाउ वी So I think so, Reiki, Yeah. you need to do a lot of Reiki. You need to ट्रायल एंड एरर trial and error. And एक टाइम पे कोई कुछ परफेक्ट नहीं होता, नो, यू जस्ट कीप ऑन गोइंग टू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आई थिंक आज की डेट में इतने सारे फैब्रिक शॉप्स हैं जहाँ आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। आज की डेट में प्रिंटरेस्ट है, यू नो, यू कैन एटलीस्ट लुक एट द इमेजेस एंड कैन स्टार्ट मेकिंग द सेम काइंड ऑफ एन आउटफिट व्हाट इज ऑलरेडी देयर। ट्राई टू रीच कि हम ऐसा कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बहुत ईजी R&D प्रोसेस है, और एजुकेशन डेफिनेटली यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। But gradually, if you start doing it without taking a break and giving a lot of love and passion, I think so slowly हो जाता है। यहाँ रेकी से उनका मतलब है रिसर्च। तो लाइक दे सेड, शॉप्स विजिट करो, फैब्रिक की क्वालिटी चेक करो और फैब्रिक पे हर चीज़ ट्राई करके देखो। उसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे सप्लायर्स और वेंडर्स ढूंढो जो फैब्रिक सप्लाई करे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन सी ऑनलाइन बेचना है या रिटेल में या बोथ, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंस समझना। सपोज आपने एक आउटफिट डिज़ाइन किया, वो आपको तो अच्छा लगता है, पर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए वो अब ट्रेंडी नहीं रहा, या अब वो ऐसी चीज़ें लाइक नहीं करते, तो यहाँ आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो सकता है।
तो हमेशा अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करो। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप उस पर ट्रायल एंड एरर करते हैं, उस बिजनेस को समझते हैं और हर एक फैक्टर को स्टडी करते हैं। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में नए हो एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना होगा, R&D। Yeah. एक बहुत सारा फैब्रिक्स लो, ट्राई टू पुट सम वर्क ऑन इट। किसी फैब्रिक पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फैब्रिक एक हैंडवर्क का वेट उठा नहीं सकता, तो ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करके ही होगा। सो बिफोर यू गेट इनटू फुल फ्लेश्ड, आप पहले सोर्सिंग करो, जाके मिलो बहुत लोगों को, मार्केट में जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम आपको इस पे स्पेंड करना एंड ज़रूरी है। आपको एक टेलरिंग नॉलेज चाहिए, हाँ। यू नो, बेसिक आपको बेसिक बेसिक टेलरिंग नॉलेज चाहिए, आपको स्टिचिंग नॉलेज चाहिए, बिकॉज आपको थोड़ा सा कलर पैलेट नॉलेज चाहिए कि क्या कलर कॉम्बिनेशन क्या स्किन टोन पे सूट करती है, यू नो, इसका एक नॉलेज चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन से आता है, ये आपको कोई सिखा नहीं पाता है कभी भी। दिस इज नॉट समथिंग विच हम भी कभी सीखे नहीं इस चीज़ को, ये ऑब्जर्वेशन से आता है। आप यू नो, देयर लॉट ऑफ पैटर्न्स डिजाइन आप नेचर से ले सकते हो, यू नो, आस पास की चीज़ों से ले सकते हो। एवरी अब नेचर इतना ब्यूटीफुल है कि आपको लीफ में पैटर्न मिल जाता है। आप देखोगे बहुत सारे डिजाइन्स लोगों ने बहुत फ्लावर नेचर से क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज सी वाटर आपके इर्द गिर्द में इतना सारा try to take inspiration from yes, things around you, create a proper, probably I mean take one particular subject for initially, actually you could do that, और फिर उसके ऊपर couple of patterns वो सब डिजाइन करके they can execute and yeah. अब तक सक्सेसफुली एक लेबल रन करने के बाद नाउ शरत एंड जैस्मिन आर गोइंग टू लॉन्च देयर ब्रांड नेम्ड SNJ। We are launching our brand called as SNJ by Sarat and Jasmine. So ये idea was very simple because हमने थोड़े market में एक gap हमने देखा हल्का सा। I think so it's very important that we always try to find to solve some problem, right? To an entrepreneur, it's a very biggest point to do कि कुछ तो problem solve करो किसी का। हमको लगा कि एक छोटा सा gap है यहाँ पे। वो gap बहुत simple था that एक गारमेंट बनता है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए बनता है। जीन्स बनता है या टी शर्ट बनती है पर्टिकुलर फॉर्मेट, आप पहन के उसको इवनिंग पार्टी में जा सकते। तो हमने एक छोटा सा गैप देखा यहाँ पर, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसे ना स्टाइलिंग कह दो या फिर एक पूरा प्रोडक्ट डिजाइन करने की कोशिश की जो आप यूनिवर्सली कहीं भी पहन सकते हो, नॉट लाइक एन ऑफिस एंड स्टफ लाइक दैट, बट या समथिंग basically day event हो या या डे आपको कहीं इवेंट पार्टी इवनिंग में हो जाना या हो, so something which is friendly towards a lot of occasions, I mean rather than just sticking, we Yeah. used to always customize. एंड दैट्स आवर So, ओन प्रॉब्लम। yeah. हम ये प्रॉब्लम हमको मिली है, बिकॉज जब कहीं जाना होता था तो इधर आई एम ओवर ड्रेस्ड और आई एम लाइक अंडर ड्रेस्ड, Underdressed. तो ये बीच के गैप था, तो हमने बोला कि समथिंग इंडियन मेंस विल लव टू वेयर, तो वो गैप देखो और उस गैप को थोड़ा फोकस किया एंड वी क्रिएटेड दैट थिंग which Sarat and Jasmine going to get, say for next 1 month we'll be on the floor. जैसे ये अपनी इंडस्ट्री में एक गैप फाइंड करके उस पर ब्रांड बना रहे हैं, वैसे यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम या किसी चीज़ को बेटर करके एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। मेड इन इंडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ऐसे कितने ब्रांड्स हैं जो आपको पता है जो मेड इन इंडिया है और ग्लोबली सेल कर रहे हैं? हार्डली किसी को कुछ नाम पता है। वी नो प्राडा, लुई विटॉन, डियोर, शनेल, गुची, अरमानी एंड H&M, बट ये तो इंडिया के है ही नहीं, तो हमें पता क्या है? हाँ, You know, always हम ब्रांड की बातें करें तो लोग बोलते हैं कि ओके फाइन, माय फेवरेट ब्रांड इज लुई विटॉन और अरमानी, गुची। इंडियन ब्रांड को बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं बोलना, पता नहीं ये शर्म है की बात है क्या, मुझे नहीं पता है किस चीज़ की बात है, बट पहले तो लोग टॉमी हिलफिगर उससे नाम शुरू करते हैं, बट जो आज के डिजाइनर्स, जो आने वाले डिजाइनर्स है, वी नीड टू फोकस दैट ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी लोग बोलें कि वी लव दिस ब्रांड which is based in India. We're slowly picking up now, Yeah. so I think we are So here. even at the Sarat right and time. Jasmine is Yeah. basically India. हमारे नाम में भी इंडिया लिखा है हमने, Yeah. just because we want to bring this brand. हमको ये ब्रांड ऐसा करना है कि लोग कल के जनरेशन में लोग पूछें कि व्हाट्स योर फेवरेट, तो वी वांट टू नेम इट कि SNJ हमारा फेवरेट ब्रांड है बेस्ड इन इंडिया और व्हाट इट इज। तो दिस इज द विजन व्हाट वी हैव राइट नाउ, वी वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड आने वाले जनरेशन को ये रखना चाहिए rather than loving and taking the names of international brand, there is nothing bad in it, but
हमारे वी बेसिकली हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं ग्लोबली. सो ग्रेजुअली सबको वही फोकस रखना चाहिए, आने वाले जनरेशन को भी. जस्ट क्रिएट मोर स्टाइल, मोर फैशन, मोर क्रेजी स्टफ टू दिस कंट्री, so at least on a global platform people can say, you know, our favorite brand is X Y Z B Saratan Jasmine or whatever. So that should be the vision. जैसे SNJ ने कहा, क्रिएट फैशन, मेड इन इंडिया ब्रांड्स बनाओ, क्योंकि यही गोल्डन टाइम है बिजनेसेस क्रिएट करने के लिए. अगर आप डिवोशनल चीज़ें बनती कैसे हैं ये देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये आई बटन क्लिक करके हमारा पिछला एपिसोड देख लेना. तो इसी के साथ मैं इस बिजनेस एक्सरे को एंड करता हूँ. बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.